उसे यह देखकर बहुत डर लगा कि जिस हवा को उसने चीर दिया था वह असल में एक स्टील की दीवार थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह शुरू से ही एक जैजिरस पर थी, इस बात से अनजान कि सब कुछ एक छिपी हुई शक्ति द्वारा नियंत्रित था। मीका अपनी ज्यादातर यादें खो चुकी थी और जब वह होश में आई तो उसने खुद को 1899 के एक जहाज पर पाया। एक भयावह माहौल हवा में व्याप्त था, लेकिन जियाओमी जो अब पूरी तरह से स्मृतिहीन थी, लाख कोशिशों के बावजूद याद नहीं कर पा रही थी कि क्या हुआ था। उसे लगा कि कोई सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, इसलिए वह भागने का रास्ता ढूंढने लगी। अचानक उसका सामना एक लड़के से हुआ जिसने खुद को उसका बेटा बताया। मीका कुछ कह पाती इससे पहले ही लड़का उसे डेक पर खींच ले गया और बिना कुछ कहे सीधे कूद गया और उसे देखता रहा। केबिन में लौटने पर वह लड़का जो अभी अभी समुद्र में कूदा था उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। यह दृश्य मीका को अविश्वास में डाल गया। लड़के के साथ मीका उसके पीछे एक सुरंग में गई और उसे एहसास हुआ कि वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई है जो पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। जल्द ही मीका को दूरी में एक गेट दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई मीका ने अप्रत्याशित रूप से एक पुरानी हाईटेक कुर्सी देखी। इससे पहले कि मीका कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, मास्टरमाइंड अचानक प्रकट हुआ। फिर उसके दो आदमियों ने उसे कुर्सी पर दबा दिया। तभी अचानक मीका को सब कुछ याद आ गया। यह पता चला कि उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था। अपने बेटे की मृत्यु के बाद सपनों में उसकी चेतना बनाए रखने के लिए मीका ने उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि उसके बेटे के लिए एक जगह बनाई जा सके। अप्रत्याशित रूप से यात्रा के बीच में एक दुर्घटना हो गई। जब घबराई हुई मीका अपने बेटे की तलाश में सपने में प्रवेश करती है तो बेहद अस्थिर सपना उसे लगातार विभिन्न दृश्यों के बीच धकेलता रहा और इस प्रक्रिया में उसकी अपनी याददाश्त धीरे धीरे खोती चली गई। सौभाग्य से मीका को अपना बेटा यहाँ मिल गया।